कर बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। पहले दूसरे चरण के टिकटों पर फैसला होगा। कई मौजूदा विधायकों के कट सकते हैं टिकट। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन का दौर शुरू हो गया है। अहम बैठक है कल दिल्ली में। सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य बैठक में शामिल होंगे। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम जो हैं, स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम बड़े नेता कल होने वाली बैठक में शामिल होंगे। टिकटों के बंटवारे पर यह मंथन होगा। पहले दूसरे फेज के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। यूपी चुनाव को लेकर कल एक अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई कद्दावर नेता शामिल होंगे। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, कल जो बैठक होने वाली है दिल्ली में, जहां सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोग शामिल हो रहे हैं, तो कह सकते हैं जो पहले फेज के जो चुनाव है उनके प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है या फिर उसमें और भी वक्त लग सकता है? देखिए, कल प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो सकती है। उसका बड़ा रीजन ये है कि कल जो बैठक हो रही है वो कोर कमेटी की बैठक है, और कोर कमेटी की बैठक में जो लिस्ट आने वाली है उस लिस्ट की तैयारी होती है, उसे फाइनलाइज करने की बातें होती है। और दूसरी बड़ी चीज कि आगे चुनावी रणनीति पार्टी की क्या होगी, किस तरह से चुनाव प्रचार होगा, किस तरह से कौन नेता कब वर्चुअल रैली को संबोधित करेगा, पूरी पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार की जाती है। और वर्चुअली बैठक की हालांकि अध्यक्षता जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को करनी थी, लेकिन जेपी नड्डा अब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दे दी है। तो इसके बाद जेपी नड्डा उसमें वर्चुअली शामिल होते हैं या किस तरह से बैठक को मैनेज किया जाता है, ये देखना होगा, पहला सवाल। और दूसरी बड़ी चीज निकल के आती है कि इस बैठक में अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यूपी की राजनीति में कहीं ना कहीं अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। और यही वजह है कि इस बैठक में अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं आगे की रणनीति बनाने के लिए। यूपी की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके साथ प्रदेश प्रभारी, यानी यूपी की जो कमेटी और उसके साथ अब ये कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जो आज लखनऊ में जो नाम फाइनल हुए, जो लखनऊ में आज रणनीति बनी है, इसी रणनीति को लेके दिल्ली में डिस्कशन होगा। और दिल्ली में जो रणनीति फाइनल होगी वो फाइनलाइज मानी जाएगी। जहां तक जो पहले दूसरे चरण में प्रत्याशियों के अनाउंसमेंट की बात है, तो बीजेपी में हमेशा जो प्रत्याशी होते हैं उनका डिक्लेरेशन जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी मौजूद होते हैं। राजनाथ सिंह की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, अमित शाह की बात, बिल्कुल अमित। और अगर केंद्रीय समिति की बात करें, केंद्रीय चुनाव समिति की बात करें, उसकी बैठक जो है वो 13 तारीख को है। मतलब कल की जो बैठक है उसके बाद 13 तारीख को जो बैठक है वो काफी अहम होने वाली है। जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे सीएम की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, इनसे फीडबैक लिया जाएगा जिन प्रत्याशियों के नाम काटने हैं या फिर जिनको टिकट देना। उसके बाद 13 तारीख के बाद ये माने अमित स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, जिनके नाम कटने से ज्यादातर नाम कट चुके हैं, अब जो लिस्ट तैयार होती है इसमें 2 से 3 प्रत्याशी मैक्सिमम होते हैं। और यही 2 से 3 जो प्रत्याशी होते हैं, इन प्रत्याशियों पे भी कल मंथन यहाँ पे दिल्ली में नजर आएगा। और ये 2 से 3 प्रत्याशी जो हर चुनाव जिनकी टिकट फाइनल नहीं है, और वहां पे 2 से 3 प्रत्याशी जो है एक विधानसभा से होते हैं, जो केंद्रीय चुनाव समिति में जाने के वक्त उनमें से तय किया जाता है कि आखिर इनमें से कौन बेहतर प्रत्याशी और किसे टिकट दिया जाना चाहिए।
तो चुनाव समिति जरूर इस बात का फैसला करेगी, लेकिन चुनावी रणनीति क्या होगी, खासतौर पे 10 फरवरी से चुनाव स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में 10 फरवरी और 14 फरवरी का कैंपेन कैसे होगा, प्रधानमंत्री की रैलियां वहां पे कितनी होंगी, वर्चुअल कितनी बार संबोधित करेंगे, गृह मंत्री कितनी बार करेंगे, तो तमाम खाका जो तैयार किया जाता, किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन होता। कोर ग्रुप की जो कल बैठक हो रही है, इसमें खास तौर पे चुनावी रणनीति ये भी तैयार होगी, इसके साथ जो लिस्ट खासतौर पर यूपी की तरफ से बनाई गई है, उस लिस्ट को भी फाइनलाइज किया जाएगा, जो कि केंद्रीय चुनाव समिति में जाएगी। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर ये माने 21 तारीख जो नॉमिनेशन दाखिल करना है वो अंतिम तिथि है। उसके पहले सभी पार्टियों की कोशिश होगी कि जो प्रत्याशी हैं उनके नाम सामने आए। अब देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी कौन अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित, इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कल वर्चुअल बैठक होने वाली है, तमाम बड़े नेता उसमें जुटेंगे, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। खबर दिल्ली से है, जहां